घायलों के स्वस्थ होने की कामना की तस्वीरें आप गृह मंत्री अमित शाह की देख रहे हैं, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे, जो सबसे नज़दीकी अस्पताल है। यहां पर कई घायलों को भर्ती किया गया है। एक बड़ी संख्या यहां पर घायलों की पहुंचाई गई है, जिनको इस वक्त इलाज दिया जा रहा है। और घायल गृह मंत्री को बता रहे हैं कि वहां पर अचानक हो क्या गया था ऐसा। हर घायल से जो बात कर पा रहा है उससे गृह मंत्री बात करते हुए, ढांढस बंधाते हुए, लेकिन उन्होंने इशारा भी कर दिया कि अभी गहन जांच जारी है इस वक्त। गृह मंत्री अमित शाह घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक के बाद एक उन सभी की तरफ जाते हुए जिन लोगों को एलएनजेपी अस्पताल के इस खास वार्ड में ले जाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह हर किसी से बात करते हुए इस दौरान दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ। ये शख्स को देखिए, इस शख्स की पूरी बनियाइन या टी शर्ट जो भी कहें, उसकी क्या स्थिति हो गई है। इसके पैरों की तरफ देखिए, जीन्स में खून लगा हुआ है, कई जगह छेद हैं जैसे स्प्लिंटर्स लगे हों। बनियाइन पर पूरी तरीके से धब्बे लगे हुए हैं, गाल पर खून के धब्बे हैं, कान में ज़्यादा चोट आई है जहां पर बैंडेज तुरंत कर दी गई है और उसने उसको हाथ से पकड़ा भी हुआ है जिससे कि वो जगह लूज ना हो जाए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी जानकारी 10:05 का वक्त हो गया है इस वक्त। और अब जानकारी आ रही है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 8 लोगों की जो आंकड़ा सामने आ रहा था, अब ये 10:05 का वक्त होने जा रहा है। 12 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा धमाका यहाँ पर। लेकिन अगर कार के अंदर धमाका हुआ है तो जो पुराने रिटायर्ड सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो सीधा सा शक जता रहे हैं कि इस कार में मौजूद था वो डिवाइस, वो बम जो शायद ले जाया जा रहा हो। ये कार किसकी थी, इस कार में कौन लोग थे, ये कार कहां से आ रही थी, ये कार जा कहां रही थी। इस कार का पूरा ट्रेल अब देखा जाएगा। जगह जगह रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी के जरिए ये पता किया जाएगा कि ये कार आखिर कहां से होती हुई आ रही थी। और अब तक तो पता लगा भी लिया गया होगा, क्या पता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच में अब तेजी के साथ लग गई हो कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार पीछे किस रास्ते से आ रही थी, शुरू कहां से हुई थी, किसके नाम पर ये कार है। बहुत सारी जांचें इस वक्त तेजी के साथ चल रही होंगी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग लगी थी। शाम के 7 बजे के वक्त की ये घटना है। लगातार आप लोगों को देख रहे हैं, इस वक्त भीड़ लगी हुई है। जो लोग पहुंचे हुए हैं इस वक्त मेट्रो स्टेशन लाल किले के पास। दरअसल लाल किला मेट्रो स्टेशन वॉयलेट लाइन का एक अहम मेट्रो स्टेशन है और इससे सटी हुई इस मेट्रो स्टेशन की सीढ़ी से और मेन रोड अगर देखी जाए, जो कि गौरी शंकर मंदिर और लाल किले की दूसरी दीवार के बीच में से निकलती है, तो इस मेट्रो स्टेशन से उस सड़क की दूरी मुश्किल से 6 से 7 मीटर होगी। और उसी रेड लाइट पर आकर जब एक कार रुकी तभी उसमें धमाका हो गया। क्या ये धमाका प्री प्लान था, क्या ये धमाका कोई आत्मघाती धमाका था। 4 से 5 लोग इस कार के पीछे चल रहे ऑटो वाले ने भी इस गाड़ी में देखे थे। तो क्या ये मिस हैंडलिंग से हुआ धमाका है, क्या इस गाड़ी में मौजूद लोग इस बम को कहीं और ले जा रहे थे। और एक जो दूर का इसमें सवाल पैदा होता है, क्या इस कार को किसी तरीके से टारगेट किया गया, इसमें बॉम्ब प्लांट कर दिया गया। ये कई सारे सवाल हैं जिसको जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त इन सब पर लगे हुए होंगे और इन सब को देख रहे होंगे। आज देर रात दिल्ली पुलिस कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कई दूसरे उपायों की मदद से कम इसके पीछे कौन हो सकता है
इस पर ज़ीरो इन कर चुकी होगी आज रात भर में ही। लेकिन उड़ती उड़ती खबरें अगर हम सोशल मीडिया को देखना शुरू करें, वो लोग जो कि क्राइम या डिफेंस या इन सारी एक्टिविटीज़ को नज़दीकी से देखते हैं, वो एक्सपर्ट, तो उनका कहना ये निकल कर सामने आ रहा है, जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ अलग अलग जगह, कि शायद दिल्ली पुलिस ने ऐसे कुछ सस्पेक्ट को उनको हिरासत में लेने की कार्रवाई शायद शुरू कर दी है, लेकिन अभी पुख्ता नहीं है। अभी ये शुरुआती जानकारियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं अलग अलग जगह देख पा रहा हूं। और इस बीच की जब लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वो मिला और उसके बाद आर्म्स एम्यूनेशन तमाम चीज़ों के साथ अल फलाह में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, उसके बाद जो डॉक्टर्स जो है सहारनपुर के पास जो गिरफ्तार हुए, उसके बाद जिस तरीके से यूपी एटीएस और क्राइम ब्रांच हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन में जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को पर्दाफाश किया और सामने लाया, उसके बाद जिस तरीके से लाल किले में 16:55 यानी कि 7 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, तब गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ। इसमें तकरीबन 9 गाड़ियां पूरी तरीके से जो है वो इसमें जल गई है। फिलहाल मौके पे एनआईए और बाकी जो एजेंसीज की टीम है वो पहुंच चुकी है और इस वक्त जो है यहाँ पर राजीव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं लाल किले के गेट नंबर 1 के पास का, जो कुछ ही देर में आप देखेंगे यहाँ पर काफी जो तकरीबन 8 लोगों की मौत बताई जा रही है और बेहद दर्दनाक ये जो हादसा है, जो ये घटना सामने आई है। देखिए मेरे विजय दिनेश ठाकुर लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको गेट नंबर जो है 1 के पास ही ले जाने की पूरी आपको वहां से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गेट नंबर 1 के पास जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, हाई डेंसिटी ब्लास्ट बताया जा रहा है लाल किले के गेट नंबर 1 के पास। हम वहां तक आपको पहुंच के ये तस्वीरें दिखा रहे। हालांकि इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट को जो है वो रोक दिया गया है और जो है पूरी तरीके से दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इस इलाके में सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंसीज और दिल्ली पुलिस को एक चीजों की सबसे बड़ी मदद मिलेगी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से पूरी तरीके से इंस्टॉल है और जो सीसीटीवी जो कैमरा है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे मदद तक पहुंचेगी। तमाम अधिकारी जो इस वक्त सड़क पर आ गए हैं और पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है इस वक्त जो देश के गृह मंत्री है वो कमिश्नर सतीश गोलचा से उन्होंने बात की है और उन्होंने पूरे इलाके का जो इस मामले को लेकर जो पूरी चीजें बताई। और देखिए ये जो ट्रैफिक है राजीव, ये ट्रैफिक वो है जो दुकानें पूरी तरीके से अब बंद कर दी गई है और जो लोग हैं वो वापस अपने घरों को भेजा जा रहा है और इस रास्ते को, इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वो जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन है और हम आगे जो लाल किले का गेट नंबर 1 है वो पीछे की तरफ है। जो पल पल की जो तस्वीरें हैं मेरे विजय दिनेश ठाकुर आपको दिखा रहे हैं। हम आपको 1 नंबर गेट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ पर इस वक्त जो है तमाम जो सीनियर अधिकारी और साथ ही जो एनआईए के जांच टीम और इसके साथ ही एनएसजी और तमाम दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट स्पेशल सेल की जो टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और एक बड़ा ये जो घटना है और जिस तरह की ये वारदात सामने आई है वो बिल्कुल दहला देने वाला है, क्योंकि 8 मासूम लोगों की जो इसमें जान गई है इस ब्लास्ट में। और ब्लास्ट इतना ज़ोरदार हुआ था कि तकरीबन 8 गाड़ियां जो है बता रहे हैं कि वो इस गाड़ी पूरी तरह से जल गई है। और जो लाल किले का मेट्रो गेट नंबर 1 है वो यहाँ से बिल्कुल पास में ही राजीव, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे जो सन्नाटा है वो हो गया है यहाँ पर और तमाम दुकानें जो आमतौर पर अभी खुली रहती है क्योंकि अभी 8:45 के आसपास का वक्त हो रहा है और तमाम दुकानें बंद कर दी गई है और हाई अलर्ट कर दिया गया है दिल्ली में। और तमाम दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाके के जो एसएचओ हैं, एसीपी हैं, डीसीपी, सभी को ये निर्देश दिया गया है कि वो सड़कों अपने अपने इलाकों में पूरी तरीके से मुस्तैद रहें। तमाम जो एजेंसीज के लोग हैं इस वक्त वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इसमें 8 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और कई लोग इंजर्ड हैं। फिलहाल यहाँ पर इस वक्त की ये तस्वीरें हैं और ये जो यहाँ पे बैरिकेड कर दी गई है पूरी तरीके से और
दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से मुआयना किया जा रहा है, जांच चल रही है। फॉरेंसिक की टीम है जो इसके साथ ही क्राइम टीम जो है यहाँ पर से तमाम उस ब्लास्ट के पास जो कि हाई डेंसिटी ब्लास्ट बताया जा रहा है और इसको लेकर पूरी तरह से जाँच की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली में धमाका, पाकिस्तान में क्या इसके आका, दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में हाई अलर्ट। इसके साथ मुंबई में भी सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन, लोकल स्टेशन या फिर एयरपोर्ट हुआ, हर कहीं पर इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट है। संख्या जब हम इस वक्त 10:13 पर बात कर रहे हैं, 12 लोगों की अब मौत की खबर सामने आ रही है। 20 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने है। दिल्ली में कब कब ब्लास्ट हुए ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। 2001 में संसद भवन पर हमला, सुरक्षा बलों सहित 9 की मौत हुई थी, तब आतंकवादियों ने हमला किया। 29 अक्टूबर 2005 को 3 धमाके दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, 60 से अधिक मौत हुई, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उधर सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में ब्लास्ट हुए थे, 2005 की हम बात बता रहे हैं। उधर दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पोस्ट दिया है। पीएम ने धमाके पर दुख जताया, गृहमंत्री से बात करके हालात की समीक्षा भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। ये पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात रखता है, थोड़े में इसको समेटना बहुत मुश्किल है। ये पोस्ट कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हालात से रूबरू हो रहे हैं, सब जान रहे हैं क्या किया जा रहा है। वो भी गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक
एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं, सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। सधे हुए शब्दों में बात बताई कि अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एंगल को सीधे नकार रहे हैं। सभी एंगलों पर जांच हो रही है, सभी संकेत जो मिल रहे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हमें पता चल जाए कि इसके पीछे असलियत क्या रही थी। लेकिन इस बीच कई सारी जानकारियां आना शुरू हो गई हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी जानकारियां आ रही हैं। वो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी कौन सी थी, ये भी अब जानकारी सामने आ रही है। उस गाड़ी का नंबर क्या था ये भी पता चल रहा है और ये चश्मदीद भी कंफर्म कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इसको आपके टीवी स्क्रीन पर इस जानकारी को सामने रखेंगे। लीजिए बड़ी खबर आ गई है इस वक्त। राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, रक्षा मंत्री, ये विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद है। कार ब्लास्ट की घटना विचलित करने वाली है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। राजनाथ सिंह का बयान, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं हम। राजनाथ सिंह ने कहा, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। कार ब्लास्ट की घटना विचलित करने वाली है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना। और इस वक्त देखिए गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर ये घटना हुई है, शाम 7 बजे। अभी समय हो रहा है करीब करीब इस वक्त 10:30 बजे का, 10:19। 7 बजे की घटना यानी 3 घंटे 19 मिनट बाद देश के गृह मंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ एक्सपर्ट, यहाँ पर सीनियर एक्सपर्ट, ये सब उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये दुर्घटना, जहां पर ये घटना हुई है, जिसको अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ गलत साजिश रही हो। लेकिन गृह मंत्री का ये साफ कहना है कि अभी सबको जांच के दायरे में रखा गया है। जैसे ही चीज़ें पुख्ता होंगी तब हम कहने की स्थिति में होंगे कि क्या ये एक आतंकवादी घटना ही थी या इसके पीछे क्या तथ्य थे। गृह मंत्री बड़े शांति से उस जगह को देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मंजर हालात कुछ ऐसे हो गए थे जहाँ पर आसपास जो गाड़ियाँ थी उनमें आग लग गई थी। ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ। आग बुझा दी गई है, लेकिन इस वक्त गृह मंत्री ठीक वहीं पे, ये ऑटो है शायद, ये उसी ऑटो वाले का ऑटो है जो ठीक इस गाड़ी के पीछे चल रहा था और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, एनआईए के एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, तमाम दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ उस जगह पर मौजूद हैं, मेट्रो स्टेशन के पास, लाल किले के सामने, जहां पर ये घटना हुई है। मौके पर देश के गृह मंत्री पहुंचे हैं। देश की राजधानी को दहलाने की कोशिश की गई और गृह मंत्री अमित शाह 3.25 घंटे बाद इस घटना स्थल पर पहुंचे हैं, जबकि यहां से अभी जो हालात हैं वो करीब करीब वैसे ही हैं। तबाही जमीन पर बिखरी हुई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम संभावना कोई भी नकार नहीं रहे हैं। लेकिन इस बीच कई खबरें आनी शुरू हो गई हैं। गृह मंत्री की तस्वीर देखिए, गृह मंत्री कहाँ पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में एक हाई लेवल बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान में दिल्ली ब्लास्ट के बाद बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को सतर्क कर दिया है, अलर्ट कर दिया है।
क्योंकि उसको पता है कि भारत ये पहले ही कह चुका है कि अगर चीज़ें पुख्ता तौर पर सामने आती हैं कि एक्ट ऑफ टेरर, आतंकवादी जो पाकिस्तान के पाले हुए उनके उकसावे पर ऐसा काम करते हैं और उन्होंने किया है, तो एनी एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर की तरह भारत समझेगा। और शायद इससे डरते हुए पाकिस्तान ने समय से पहले ही इंडिया पाक बॉर्डर पर अपनी आर्मी के लिए, अपने रेंजर्स के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अभी भारत इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को खंगाल लेना चाहता है। लगातार इस बीच की राजनीतिक जो नेतृत्व है वो घटना स्थल पर मौजूद है। इस बीच जो राजनीतिक नेतृत्व है वो ये बात कह रहा है कि सुरक्षा बल अब एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो अभी ऐसे गृह मंत्री की तस्वीरों की तरह सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक बड़े विस्तृत कैनवास पर इस पूरी घटना को देख रहे हैं और इसके हर सिरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद यही है कि इसके सिरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच बहुत जल्दी जोड़ सकेंगे और फिर उन तक भी पहुंचेंगे जो लोग इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इस गाड़ी में धमाका हुआ है तो उस गाड़ी में मौजूद लोग तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन वो गाड़ी किसकी है, वो गाड़ी कैसे यहाँ पर आई, क्या जिसकी गाड़ी है वो भी गाड़ी के अंदर था, ये गाड़ी किस रास्ते से आ रही थी, कहाँ कहाँ रुकी है, किस किस से मिली है, वो कौन लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त बहुत आगे पहुंच चुकी है। ब्रायन थॉमस मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रायन, डिटेल्स बताइए, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर ही हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो यहाँ से निकले और अभी की बात करें वो रेड फोर्ट भी पहुँचे हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ भी मीटिंग किया था, काफ़ी जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ भी मीटिंग किया था। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मुलाकात की थी। उसके अलावा जो पेशेंट्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके साथ भी उनका भी जो सिचुएशन है वो भी देख रहे थे, वो भी उन्होंने इस सिचुएशन का भी मुआयना किया। उनके बाद ही ये अभी निकले हैं और उसके बाद अभी वो रेड फोर्ट में, अगर सिचुएशन की बात करें, ये देखिए हम एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर ही है, गेट नंबर 5 जहां गृह मंत्री की एंट्री हुई थी और यहीं से वो निकले थे। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट में है, काफ़ी ज़्यादा तैनात है। दिल्ली पुलिस ऑफिशियल, सीआरपीएफ ऑफिशियल, एफएसएल स्क्वाड, अगर लाल किला की बात करें वहाँ एफएसएल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, सारी जो इम्पोर्टेंट टीम्स है वो डिप्लॉय की गई है। काफ़ी जगह, अगर एयरपोर्ट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, काफ़ी सारे जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है वो भी अलर्ट पे जारी किया गया है ये इंसिडेंट के बाद। और अभी ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट भी बताया जा रहा है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु को रिक्वेस्ट करूं कि विजुअल्स दिखाए, क्योंकि ये विजुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। ये विजुअल्स में आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हैं पुलिस का तैनाती है, पुलिस का बैरिकेडेड है और ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी निकल रहे हैं यहाँ से। और पहले अमित शाह निकले थे, अभी वो लाल किला पहुँचे और अभी हम आपको जो सारे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ से निकले हैं। उन्होंने सारे जो पेशेंट्स थे, जो विक्टिम्स थे, उनके साथ मुलाकात की थी। इसके अलावा ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली बैरिकेडेड भी था, ये एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है। सारे जो बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स, सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स, सारे ऑफिशियल्स यही तैनात है और काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट में नेशनल कैपिटल को रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन के एक दिन पहले ऐसा होना, वो भी नेशनल कैपिटल में, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है और लोगों को
काफ़ी ज़्यादा एक दहशत या डर का भी माहौल लोगों को दिखाई दे रहा है। जी, दहशत और डर का माहौल दिखाई दे रहा है। आप अपने पीछे तस्वीर दिखाएं ब्रायन, मुझे लगता है लगातार मूवमेंट हो रहा है गाड़ियों का, एम्बुलेंस है, पुलिस व्हीकल है और पुलिस की बहुत मौजूदगी है। ज़रा वो सारी तस्वीरें दिखाएं, इस वक्त आसपास कितना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आपको सारे तस्वीरें दिखाएं, ये तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बयां करती है। आप जैसे आपने ठीक बताया, पूरा बैरिकेडेड है, ये पूरा जो एंट्री है गेट नंबर 5 का जो एंट्री है, ये प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ है। यहाँ दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स है, उसके अलावा जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएं, ट्रैफिक मूवमेंट ताकि स्मूथ हो, ट्रैफिक मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स जो है ये ट्रैफिक को भी साथ साथ कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें, हर 50-100 मीटर के दूरी में कोई ना कोई दिल्ली पुलिस ऑफिशियल, ये पूरा जो रोड है ये काफ़ी ज़्यादा अभी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट में किया गया है। अभी कुछ देर पहले जो सीपी थे वो भी कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी निकले हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा तैनाती है, पूरा पुलिस स्क्वाड्स बने हुए। इसके आगे एम्बुलेंसेस के भी पीसीआर वैन्स भी है। हम आपको आगे चल के भी अगर तस्वीरें दिखाएं तो आपको देख के पता चलेगा कि एम्बुलेंसेस है, पीसीआर व्हीकल्स है, पीसीआर की गाड़ियां है। इसके अलावा पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया दिल्ली पुलिस के हैवी डिप्लॉयमेंट से, यहाँ 3 से 4 पीसीआर व्हीकल्स है, प्रखर डिप्लॉय किया गया है। 3 प्रखर यहाँ तैनाती है, यहाँ एक प्रखर है, यहाँ 2 पुलिस ऑफिशियल व्हीकल्स है, पुलिस वैन्स है, एम्बुलेंसेस भी आगे हैं। और ये जो लोकेशन है ये गेट नंबर 5 के ही बाहर है। जी, ये लोकेशन गेट नंबर 5 के ही बाहर है। स्निफर डॉग्स, एनआईए, एनएसडी, ये सभी क्या फॉरेंसिक से जुड़े हुए या सभी एक्सपर्ट इसी जगह पर हैं, यहाँ पर ही हैं? नहीं जी बिल्कुल, देखिए अगर हम फॉरेंसिक की टीम की बात करें, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, एनआईए टीम, ये क्राइम सीन लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर है। यहाँ एफएसएल टीम, यहाँ एनआईए स्क्वाड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो इंजर्ड है, जो डिसीज्ड है, उनको लाया गया है, वो अंदर है, जो विक्टिम्स है वो अंदर है। इसीलिए यहाँ क्राइम सीन में ये क्राइम सीन नहीं है। ये बेसिकली जो पेशेंट्स को प्रॉपर्ली जो ट्रीटमेंट किया गया है, जो बर्न वार्ड है वहाँ रखा गया है, ये यहाँ वार्ड में। पर हाँ, अगर एनआईए टीम की बात करें, एफएसएल स्क्वाड की बात करें, ये लाल किला में ये लोग टीम अभी वहाँ मौजूद है। और ब्रायन, क्योंकि आप एलएनजेपी पर हैं, तो ये बताइए, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से क्या कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही है, कितने इंजर्ड हैं, कितने सीरियस वो इंजर्ड हैं और डेथ के क्या एग्जैक्ट नंबर है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जितना इन्फॉर्मेशन आया है, हम भी कॉन्स्टेंटली एलएनजेपी के स्पोक्स पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। और ये काफ़ी ज़्यादा जायज़ भी है, क्योंकि इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक और कियोटिक मूवमेंट है। कुछ देर पहले गृह मंत्री ने कंफर्म किया था कि 8 लोगों की मौत हुई है। अभी तक कंफर्म्ड जो डेटा है या कंफर्म नंबर नहीं रिवील किया गया है। अभी तक 8 ही बताया जा रहा है, पर हाँ, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, 12 या 13 में भी नंबर जा सकता है। और ये नंबर डिसीज का नंबर मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो इंजर्ड लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पर हाँ, अभी तक सोर्सेज से ये पता चला है कि शायद नंबर बढ़ सकते हैं। पर अगर गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने 8 कंफर्म किया है। और अभी तक हॉस्पिटल अथॉरिटी से या एलएनजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, एलएनजेपी के जो एमडी है, अभी तक उनसे कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। हम भी काफ़ी टाइम से उनको कॉल कर रहे हैं, पर अभी तक उनका फ़ोन भी अनरीचेबल आ रहा है, फ़ोन बिजी आ रहा है और वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। पर हाँ, अभी हम भी अपने सोर्सेज से भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाए कि नंबर ऑफ डिसीज